झूठ बोलते ही दरबारी पकड़ा गया। सब हंस पड़े। यह कहानी हास्य, तर्क और सच्चाई तीनों से भरी है। भाग 1। दरबार में नई चुनौती। सुबह का समय था। लाल किले के आंगन में सूरज की हल्की किरणें पड़ीं तो पूरा दरबार सुनहरी चमक से दमक उठा। सम्राट मल अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दरबारी बैठे थे। कोई अपनी पगड़ी ठीक कर रहा था, कोई अपने कपड़ों की सिलवटें सीधा कर रहा था। माहौल गंभीर था, पर भीतर ही भीतर सबको पता था कि अगर आज बीरबल दरबार में है तो कोई न कोई हंसी का तूफान उठेगा ही। अकबर ने गला साफ किया और बोले, आज हम जानना चाहते हैं कि हमारे दरबार में कौन सबसे सच्चा है और कौन झूठ बोलता है। जो सच्चा निकलेगा उसे इनाम मिलेगा और जो झूठ बोलेगा उसे सजा मिलेगी। यह सुनते ही दरबारियों के चेहरों पर तनाव फैल गया। सब सोचने लगे, अब क्या होगा? अगर बीरबल कुछ पूछेगा तो बचना मुश्किल है। भाग 2। बीरबल की योजना। अकबर ने आगे कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर सबको भरोसा है। आज तुम ही कोई ऐसी परीक्षा रखो जिससे झूठे और सच्चे का पता चल जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक छोटी सी चाल चलूं। अकबर बोले, चाल भी चले और सच्चाई भी सामने आए, यही तो हमें पसंद है। शुरू करो। बीरबल उठा, दरबार के बीचों बीच गया और बोला, महाराज, आज हर दरबारी को एक एक करके आना होगा और बताना होगा कि उसने अपने जीवन में कौन सा ऐसा काम किया है जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व है। दरबारी चौंक गए, एक दूसरे को देखने लगे। सबको लगा यह तो आसान सवाल है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बीरबल की बातों में बाएं-सच की तलवार छिपी है। भाग 3। पहला दरबारी शेखू पहले बुलाया गया। शेखू दरबारियन को, वह हमेशा अकबर के आगे पीछे घूमता था, राजा की हर बात पर वाह वाह कहता था। वह मुस्कुराता हुआ उठा और बोला, जहां पनाह, मुझे गर्व है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। बीरबल मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, सच में कभी झूठ नहीं बोला? शेखू ने सीना तानकर कहा, कभी नहीं। बीरबल बोला, ठीक है, तो हमें बताओ, जब पिछले महीने आपने कहा था कि आप बीमार हैं जबकि आप बाजार घूम रहे थे, वो क्या था? शेखू के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर ने भौहें उठाईं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने आगे कहा, जहां अपना, जो व्यक्ति खुद को सच्चा दिखाने के लिए झूठ बोले वो सबसे बड़ा झूठा होता है। शेखू शर्म से सिर झुकाकर बैठ गया। भाग 4। दूसरा दरबारी लाला भंडारी। अब बारी आई लाला भंडारी तुमसांस की। वह दरबार का व्यापारी था जिसकी आदत थी हर बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। वह आगे आया और बोला, जहां अपना, मुझे गर्व है कि मैंने कभी किसी से धोखा नहीं किया। बीरबल मुस्कुराया और पूछा, बहुत अच्छा, तो जब आपने पिछले हफ्ते 10 तोले सोना कहा था और बाद में निकला 8 तोले, वो गलती थी या चालाकी? लाला हकलाने लगा, वो तोलने में गलती हो गई थी। बीरबल ने झट से जवाब दिया, गलती वही होती है जिसमें इरादा नहीं होता, और यहां तो इरादा साफ दिख रहा है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो एक एक करके सबकी पोल खोल दोगे। बीरबल झुककर बोला, जहां अपना, सच्चाई छुपाने की कोशिश करने वाला ही सबसे बड़ा झूठा होता है। भाग 5। तीसरा दरबारी हकीम साहब अब दरबार में आए। हकीम साहब, उनका चेहरा गंभीर था और वह खुद को बहुत ईमानदार समझते थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे गर्व है कि मैं किसी से डरकर कभी सच नहीं छिपाता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बताइए, जब आपने राजा के सामने कहा था कि लाला भंडारी का इलाज मुफ्त कर रहे हैं जबकि आपने उससे पैसे लिए थे? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। हकीम साहब का चेहरा लाल हो गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें यह सब कैसे पता? बीरबल हंसकर बोला, जहां अपना, झूठ को पकड़ने के लिए कान नहीं, दिमाग चाहिए, और झूठ का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना सच होता है। भाग 6। बीरबल का आईना अब दरबार में सन्नाटा था। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीरबल बोला, जहां अपना, अगर अनुमति हो तो मैं झूठ पकड़ने का सबसे आसान तरीका दिखाऊं। अकबर बोले, दिखाओ बीरबल, आज तो बड़ा मजा आ रहा है। बीरबल ने अपने एक सेवक को बुलाया और कहा, एक खाली आईना लाओ। आईना आया। बीरबल ने उसे दरबार के बीच रखा और बोला, यह आईना सच बताने वाला है। जो झूठ बोलेगा उसका चेहरा इसमें काला दिखेगा
अब दरबारी डर गए। सबको लगा कि यह कोई जादुई आईना है। पहले शेखू गया, खुद को देखकर बोला, अरे मेरा चेहरा कुछ धुंधला क्यों दिख रहा है। पूरा दरबार हंस पड़ा। फिर लाला गया, बोला, मेरा चेहरा तो ठोड़ा काला दिख रहा है। बीरबल ने कहा, सच कहने वाले का चेहरा हमेशा साफ होता है क्योंकि उनके मन में धूल नहीं होती। अकबर ठहाका लगाकर बोले, बीरबल तुमने तो सबको आईना दिखा दिया। भाग 7। सच्चाई की हंसी पूरा दरबार हंस रहा था, लेकिन वह हंसी किसी का मजाक नहीं उड़ा रही थी, बल्कि सबको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने ये झूठ पकड़ने का जादू कैसे किया। बीरबल बोला, जहांपना इसमें कोई जादू नहीं, बस लोगों का डर ही उनका सच बता देता है। जब इंसान सच बोलता है तो उसे किसी आईने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठा व्यक्ति खुद अपने झूठ से डरता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल आज तुमने साबित कर दिया कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच की रोशनी में टिक नहीं सकता। भाग 8। दरबार की सीख। उस दिन के बाद कोई भी दरबारी अकबर या बीरबल के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आईना अगले दिन दरबार से हटा दिया गया, लेकिन बीरबल का वो सच का आईना सबके दिलों में बस गया। हर बार जब कोई दरबारी झूठ बोलने की कोशिश करता तो उसे याद आता, झूठ बोलते ही पकड़ा गया। सब हंस पड़े। झूठ हमेशा डर में जीता है और सच के सामने टिक नहीं पाता। जो सच बोलने की हिम्मत रखता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। अकबर बीरबल की क्लासिक शैली में होता था। यह हिस्सा वहीं से आगे बढ़ता है जहां बीरबल ने सच का आईना दिखाया था। अब शुरू करते हैं कहानी का अगला अध्याय, झूठ का दूसरा चेहरा। जब आईना दरबार से बाहर निकला, दरबार में उस दिन जब ठहाके थमे तो भी मुस्कुराहटें सबके चेहरे पर रुक गई थीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल तुम्हारा आईना तो बड़ा कमाल का है। जो भी झूठा गया उसका चेहरा खुद ही उतर गया, पर क्या सच में ये आईना कुछ दिखाता है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह ये आईना कुछ नहीं दिखाता, यह तो बस मन का डर उजागर करता है। जो झूठ बोलता है उसका मन कांपता है और वही कांपना उसके चेहरे पर उतर आता है। दरबारी अब भी हैरान थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना जादू के, बिना सवालों के, सिर्फ एक आईने से सबका सच खुल गया। अकबर ने मजाक में कहा, अगर यह आईना इतना सच्चा है तो इसे शहर में लगा दो ताकि लोग झूठ बोलना ही छोड़ दें। बीरबल मुस्कुराया, जहांपना अगर लोगों के झूठ पकड़ने हों तो आईना नहीं, समझदारी हर घर में लगानी होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, चलो देख लेते हैं कि दरबार से बाहर यह आईना कितना असर करता है। कल इसे बाजार में रखो। भाग 9। सच का आईना बाजार में। अगले दिन सुबह लाल किले के पास के बड़े बाजार में भीड़ लग गई। बीरबल ने एक सुंदर चौकी पर वही आईना रखवा दिया और घोषणा कराई, यह है सच का आईना। जो झूठ बोलेगा उसका चेहरा इसमें काला दिखेगा। जैसे ही यह खबर फैली, शहर के लोग जिज्ञासा से वहां पहुंचने लगे। कोई कह रहा था, मुझे तो पूरा भरोसा है कि मैं सच्चा हूं। दूसरा बोला, अरे भाई, अगर सच में काला चेहरा दिखा तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी। पहला व्यक्ति आगे आया, एक दूध वाला। उसने मुस्कुराकर आईने में देखा और तुरंत पीछे हट गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ? वह बोला, कुछ नहीं, आईने में धूप पड़ रही थी इसलिए चेहरा साफ नहीं दिखा। बीरबल मुस्कुराया, धूप नहीं, मन में धुंध है। लोग हंस पड़े। दूसरा आया, एक बनिया। उसने जल्दी से आईने में झांका, फिर बोला, अरे वाह, मेरा चेहरा तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। भीड़ हंसी से फूट पड़ी। किसी ने पीछे से कहा, झूठा तो वही होता है जो खुद को सच्चा साबित करने की जल्दी करता है। बीरबल ने देखा कि लोग अब अपने झूठ से खुद डरने लगे हैं। आईना अब सिर्फ आईना नहीं रहा था, वह लोगों के मन का डर बन गया था। भाग 10। जब झूठ राजा तक पहुंचा, कुछ दिनों बाद वही बात अकबर तक पहुंची। अकबर को सुनकर मजा आया। बीरबल, तुम्हारा आईना अब तो पूरा शहर हिला रहा है। सबको लगता है यह सच्चाई दिखा देता है। चलो आज हम भी इसे आजमाते हैं। दरबार में वही आईना लाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल पहले तुम देखो। बीरबल ने मुस्कुराकर देखा और बोला, जहांपना, मुझे तो अपनी मूंछें भी साफ दिखाई दे रही हैं। अकबर हंसे, अब मैं देखता हूं। जैसे ही अकबर ने आईने में देखा,
ने खुद को ध्यान से निहारा। कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, अगर ये सच दिखाता है तो आज मेरा चेहरा थोड़ा थका हुआ क्यों लग रहा है? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहां अपना, शायद आप सच्चाई देखने से थक गए हैं। लोग झूठ बोलते बोलते आराम पा लेते हैं, लेकिन सच बोलना मेहनत मांगता है। अकबर ठहाका लगाकर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारे जवाब में भी सच्चाई की चमक है। भाग 11। दरबारी का नया झूठ। उसी बीच वही शेखू दरबारी जिसने पहले झूठ बोला था अब फिर सामने आया। वह बोला, जहां पनाह, मुझे लगता है यह आईना जादूगरों का खेल है। कोई आईना सच्चाई नहीं दिखा सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच दिखाने के लिए जादू नहीं चाहिए, बस डर हटाना पड़ता है। तुम चाहो तो फिर देख लो। शेखू बोला, ठीक है। वह आईने के पास गया और आत्मविश्वास से उसमें देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। बीरबल ने कहा, शेखू जी, अब तो चेहरा भी काला नहीं दिख रहा, फिर डर क्यों? शेखू हकलाते हुए बोला, क्योंकि मुझे लगा सब मुझे देख रहे हैं। बीरबल बोला, यही झूठ की असली सजा है कि झूठा हमेशा डरता है कि सब उसे देख रहे हैं। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से सच्चाई को हंसी में पिरो दिया। भाग 12। बीरबल की समझदारी की परीक्षा। अकबर ने फिर कहा, बीरबल, अगर यह आईना इतना सच्चा है तो बताओ, क्या किसी राजा के झूठ को भी पकड़ सकता है? बीरबल मुस्कुराया, जहां अपना, राजा अगर झूठ बोले तो आईना नहीं, पूरा राज्य जान जाता है। अकबर बोले, तो मान लो कि मैंने कभी किसी को गलत सजा दे दी हो, तो क्या यह आईना मुझे झूठा दिखाएगा? बीरबल ने गहरी नजर से कहा, नहीं जहां पना, झूठ सिर्फ शब्दों में नहीं होता, नीयत में होता है। अगर नीयत सही हो तो गलती भी सच बन जाती है, लेकिन अगर नीयत गलत हो तो सच भी झूठ लगने लगता है। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुम हर बार मेरे दिल को आईना दिखा देते हो। भाग 13। जनता की समझदारी। कुछ हफ्तों बाद बीरबल ने देखा कि शहर में लोग अब झूठ बोलने से पहले रुकने लगे हैं। किसी व्यापारी को अगर कम तौल देना होता तो वह सोचता, कहीं बीरबल का आईना मुझे देख ना ले। किसी दुकानदार को अगर गलत मोल बोलना होता तो वह खुद रुक जाता। धीरे धीरे वह आईना एक लोककथा बन गया। बच्चे कहते, झूठ मत बोलो वरना बीरबल का आईना देख लेगा। और मजे की बात यह थी, उस आईने में कभी कोई जादू था ही नहीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोग अब तुम्हारे डर से सच बोल रहे हैं? बीरबल हंसकर बोला, जहां अपना, शुरुआत डर से होती है, लेकिन जब डर कम होता है तो आदत बन जाती है। अब लोग डर से नहीं, अपने भीतर की सच्चाई से सच बोलने लगे हैं। अकबर मुस्कुराए, तो तुम्हारा आईना असली नहीं, आदर्श बन गया। भाग 14। दरबार का अंतिम सबक। एक दिन दरबार में फिर से बहस छिड़ गई, कौन ज्यादा ताकतवर है, सच या झूठ? किसी ने कहा, झूठ ज्यादा ताकतवर है क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं। दूसरा बोला, सच का असर देर से होता है लेकिन गहरा होता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे हिसाब से कौन ताकतवर है? बीरबल बोला, जहां अपना, सच और झूठ दोनों में ताकत होती है। फर्क बस इतना है कि सच सामने से चोट करता है और झूठ पीछे से। सच आपको जगाता है, झूठ आपको सुलाता है। अकबर ने ताली बजाई और कहा, वाह बीरबल, तुम्हारे जवाब में तर्क भी है, दर्शन भी। फिर बीरबल ने आगे कहा, झूठ बोलते ही दरबारी पकड़ा गया, लेकिन उस दिन सिर्फ वह नहीं, पूरा दरबार खुद को देखने लगा, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक छोटा सा झूठ छिपा होता है, और जब वो उजागर होता है तब असली हंसी आती है। दरबार का वह दिन इतिहास बन गया। अब जब भी कोई झूठ बोलता, लोग कहते, देखो, फिर वही बीरबल का आईना सामने आ गया। बीरबल ने साबित किया कि मर्दान सच के लिए कोई हथियार नहीं चाहिए, बस एक मुस्कान, एक तर्क और थोड़ी हिम्मत काफी है। झूठ बोलते ही चेहरा नहीं, आत्मा काली पड़ जाती है, और जो अपने मन का आईना साफ रखे उसे किसी बीरबल की जरूरत नहीं। सुबह की धूप अब पूरे महल में फैल चुकी थी। दीवारों से टकराकर सुनहरी किरणें दरबार के संगमरमर पर चमक रही थीं। अकबर बादशाह गद्दी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर जिज्ञासा, हल्की हंसी और इंतजार का मिश्रण था। सब दरबारी अभी भी उस दृश्य को याद कर रहे थे जब झूठ बोलते ही दरबारी पकड़ लिया गया था, और पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे थे। लेकिन बीरबल की नजरों में अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। उसे पता था
कि एक झूठ पकड़ने से झूठ का खेल खत्म नहीं होता, बल्कि उसकी जड़ें और गहरी होती हैं। बीरबल का नया आदेश। बीरबल ने बादशाह की ओर झुककर कहा, जहां पनाह, आज अगर इजाजत दें तो मैं झूठ की जड़ तक पहुंचने का उपाय बताना चाहता हूं। अकबर बोले, बीरबल, जब तुम कहते हो कि कहानी अभी बाकी है तो हमें और मजा आता है। बताओ, आगे क्या है? बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, हर झूठ के पीछे एक लालच, एक डर या एक दिखावा छिपा होता है। आज हम जानेंगे कि इस दरबार में कौन झूठ बोलता है, किस वजह से। सारे दरबारी थोड़ा सहम गए। कुछ ने नजरें झुका लीं। बीरबल मुस्कुराया। वही उसकी पहचान थी, झूठ की परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। जो सच्चा होगा वो हंसेगा, जो झूठा होगा वो डर जाएगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, आज दरबार में सच्चाई की परीक्षा होगी। बीरबल ने पहला प्रश्न किया, अगर कोई कहे कि वो कभी झूठ नहीं बोलता तो क्या वो सच्चा होगा या झूठा? दरबार में कुछ देर सन्नाटा छा गया। एक दरबारी बोला, बिल्कुल सच्चा, जो कभी झूठ नहीं बोलता वही सच्चा होता है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, दरबारी जी, अगर आप कभी झूठ नहीं बोलते तो ये बताइए, कल आपने कहा था कि आपने अपनी रिपोर्ट खुद बनाई थी, जबकि वो मुंशी ने बनाई थी। क्या वो सच था? दरबारी के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा दरबार हंसने लगा। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो पहला झूठ बिना पूछे पकड़ लिया। बीरबल बोला, जहां अपना, झूठ को पकड़ने के लिए तलवार नहीं, मुस्कान चाहिए। दूसरा प्रश्न, लालच का झूठ। बीरबल ने दूसरा प्रश्न किया, कौन ऐसा है जो बिना किसी स्वार्थ के काम करता है? सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने झूठी विनम्रता दिखाते हुए हाथ जोड़ लिए। एक मंत्री खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मैं तो हमेशा बिना स्वार्थ के जनता की सेवा करता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा, जैसे कह रहे हों, अब देखो इसका क्या हाल करते हो। बीरबल बोला, बहुत बढ़िया। तो जब पिछले हफ्ते आपने अपने गांव में पुल बनवाने की सलाह दी थी, तब क्या वहां आपके खेत नहीं थे? मंत्री के चेहरे पर पसीना आ गया। दरबार में ठहाका गूंजा। बीरबल ने धीरे से कहा, झूठ उसी वक्त पकड़ा जाता है जब कोई खुद को बहुत पवित्र दिखाने की कोशिश करता है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, आज तुम्हारे तर्कों से झूठ की जड़ें हिल रही हैं। तीसरा प्रश्न, दिखावे का सच। बीरबल अब तीसरा प्रश्न लेकर खड़ा हुआ। उसने दरबार की ओर देखते हुए कहा, कौन ऐसा है जो जैसा दिखता है वैसा ही होता है? इस बार पूरा दरबार चुप रहा। कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी अकबर ने मजाक में कहा, शायद बीरबल, तुम खुद ही इस सवाल का जवाब देना चाहते हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं तो बस यह कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान हर समय वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। दरबार में जो मुस्कुराते हैं वही सबसे ज्यादा डरते हैं। यह बात सुनते ही कई दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ की मुस्कुराहट गायब हो गई। अकबर ने देखा और बोले, तो बीरबल, क्या इसका मतलब है कि झूठ डर से जन्म लेता है? बीरबल बोला, जी हां जहां पनाह, डर ही झूठ की मां है और लालच उसका पिता। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। बीरबल की योजना, झूठ की मछली पकड़ना। अकबर को बीरबल की बातों ने बहुत प्रभावित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर झूठ इतनी बड़ी बीमारी है तो हमें इसका इलाज भी चाहिए। बीरबल बोला, जहां पनाह, इलाज होगा, बस खेल के रूप में। अगले दिन उसने घोषणा करवाई, कल दरबार में झूठ की मछली पकड़ो खेल होगा। जो भी सच्चा होगा उसे मछली नहीं मिलेगी, जो झूठ बोलेगा वही फंसेगा। सारे दरबारी हैरान थे। ऐसा खेल पहले कभी नहीं हुआ था। झूठ की मछली का खेल। अगले दिन दरबार में पानी का बड़ा टब रखा गया। उसके ऊपर रंगीन पर्दे लटके थे। बीरबल बोला, इस टब में सच और झूठ दोनों तैर रहे हैं। हर दरबारी को एक मछली पकड़नी है और बताना है कि वो कौन सी है, सच या झूठ। सबको यह अजीब खेल लगा। पहले मंत्री साहब आए। उन्होंने टब में हाथ डाला, एक मछली निकाली और बोले, यह सच की मछली है। बीरबल मुस्कुराया। तो बताइए, आपने अपने भाई की नौकरी के लिए सिफारिश नहीं की थी? मंत्री बोले, की थी, पर जनता के भले के लिए। दरबार हंसी से फट पड़ा। बीरबल बोला, झूठ की मछली पकड़ ली आपने। दरबारी हंसी में फंसे। अब एक और दरबारी आया। उसने कहा, मैं तो झूठ नहीं बोलता,
मेरी मछली भी सच की होगी। बीरबल बोला, तो क्या आप कह सकते हैं कि कल आपने अपने साथी को नहीं कहा था कि बादशाह को खुश करो, वरना बीरबल तुम्हें हरा देगा? दरबारी चौंक गया। किसी ने वो बात सुनी कैसे? बीरबल मुस्कुराया, सच और झूठ की दीवार बहुत पतली होती है दरबारी जी। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल का रहस्य उजागर अकबर अब खुद हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम तो सबकी पोल खोलते जा रहे हो। आखिर तुम्हें सब पता कैसे चलता है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, झूठ की गंध बहुत तेज होती है, बस नाक सच्ची होनी चाहिए। अकबर ठहाका लगाते हुए बोले, तो क्या तुम मुझे भी परख सकते हो? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर मैं ऐसा करूं तो इनाम मिलेगा? जरूर, अगर तुम बादशाह को ही झूठ बोलते पकड़ लो तो आधा खजाना तुम्हारा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कल सुबह का इंतजार कीजिए। अगले दिन का दरबार अगले दिन दरबार लगा। अकबर गद्दी पर बैठे और बीरबल शांत मुद्रा में आया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा। अकबर बोले, पूछो बीरबल, पर ध्यान रहे मैं झूठ नहीं बोलता। बीरबल बोला, अगर आपको अपने राज्य के किसी हिस्से में कोई दुखी प्रजा दिखे तो क्या आप कह सकते हैं कि आपने सबका ध्यान रखा? अकबर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मैं कोशिश करता हूं, पर शायद हर किसी तक मेरा ध्यान नहीं पहुंचता। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां अपना, यही सच्चा उत्तर है, क्योंकि जो राजा अपने अधूरेपन को मान ले वही सबसे सच्चा होता है। अकबर ने खड़े होकर बीरबल को गले लगा लिया। अंत दरबार की सीख उस दिन से अकबर ने फरमान जारी किया, जो झूठ बोलेगा उसे सजा नहीं बल्कि बीरबल से सच सीखने की सजा मिलेगी। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने कहा, जहां अपना, जब झूठ पकड़ा जाए और हंसी में बदल जाए तभी राज्य में सच्चाई पनपती है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि झूठ कोई अपराध नहीं, पर जब वो हंसी में बदले तो सच्चाई खिल उठती है। दरबार में ढोल बजे, हंसी गूंजी और बीरबल की बुद्धि फिर से इतिहास बन गई। अंतिम पंक्ति, सच और झूठ दोनों इंसान के अंदर रहते हैं, फर्क बस इतना है कि बीरबल जैसा कोई हो जो दोनों को मुस्कान में पहचान ले। दरबार में गूंजती हंसी अब धीरे धीरे थम गई थी, लेकिन सबके चेहरों पर मुस्कान अब भी थी। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे थे और बीरबल शांत मुद्रा में उनके सामने खड़ा था। चारों ओर हल्की रोशनी थी और संगमरमर पर सूरज की किरणें सुनहरी रेखाओं की तरह फैल रही थीं। माहौल में एक अनोखी गंभीरता थी, मानो सच्चाई और झूठ अब आखिरी बार आमने सामने होने जा रहे हों। अकबर का नया सवाल। अकबर बोले, बीरबल, तुमने झूठ को हंसी में बदल दिया, लेकिन क्या ऐसा दिन भी आ सकता है जब कोई झूठ बोलकर भी सही साबित हो जाए? सवाल बड़ा था। पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी झूठ भी सच की रक्षा के लिए बोला जाता है। फर्क बस इतना होता है कि झूठ किस इरादे से बोला गया। अकबर ने कहा, तो क्या हमें झूठ बोलने की इजाजत होनी चाहिए? बीरबल बोला, अगर झूठ किसी की जान बचाने, किसी की इज्जत की रक्षा करने या किसी निर्दोष को बचाने के लिए कहा जाए तो वह झूठ नहीं, दया का रूप होता है। सारे दरबारी चौंक गए। झूठ को दया का रूप कहना किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। बीरबल की नई परीक्षा, दयालु झूठ। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज हम एक नई परीक्षा करेंगे जिसका नाम है दयालु झूठ। जो भी यह साबित कर दे कि उसका झूठ किसी के भले के लिए था, वही आज का विजेता होगा। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, यह तो झूठ को इंसानियत से जोड़ने वाली बात हुई। पहला दरबारी आगे आया। उसने कहा, मैंने एक बार अपने बेटे से कहा था कि उसके पिताजी बहुत अमीर हैं, ताकि वह मेहनत करे और नाम कमाए। बीरबल ने सिर हिलाया, यह झूठ नहीं, प्रेरणा है। तुमने अपने बच्चे के मन में विश्वास जगाया, स्वार्थ नहीं। अकबर बोले, तो ये झूठ नहीं, शिक्षा हुई। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरा दरबारी और उसका डर। दूसरा दरबारी आगे आया। उसने कहा, मैंने अपनी बीमार मां से कहा था कि डॉक्टर ने कहा है वो जल्द ठीक हो जाएंगी, जबकि हालत बहुत नाजुक थी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा झूठ मौत को नहीं रोक सका, पर उसने तुम्हारी मां को मुस्कुराने की वजह दी। ये झूठ नहीं, प्रेम का रूप है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी भावुक हो उठे। अकबर बोले,
बीरबल, तुम्हारे तर्कों ने आज झूठ को भी पवित्र बना दिया। अकबर की परीक्षा। अकबर बोले, अब मैं भी एक बात कहता हूं बीरबल, कभी कभी मुझे प्रजा से कहना पड़ता है कि सब कुछ ठीक है, जबकि मैं जानता हूं कि कई जगह परेशानियां हैं। क्या ये भी झूठ है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, जब राजा उम्मीद जगाने के लिए झूठ बोलता है तो वो झूठ नहीं, नेतृत्व होता है। अकबर के चेहरे पर गर्व की चमक आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने झूठ को पाप नहीं शक्ति बना दिया। झूठ और सच का मिलन। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, सच और झूठ दो तलवारों की तरह हैं। अगर इन्हें समझदारी से चलाया जाए तो न्याय होता है, पर अगर बिना सोच के चलाया जाए तो किसी का सिर कट जाता है। अकबर ने पूछा, तो फिर सच्चाई की असली पहचान क्या है बीरबल? बीरबल बोला, जब सच किसी को दुखी न करे और झूठ किसी को नुकसान न पहुंचाए, वही असली न्याय है। पूरा दरबार खड़ा हो गया। हर कोई बीरबल की बात पर सोच में पड़ गया। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा। दरबारियों में से एक चतुर व्यक्ति बोला, बीरबल, अगर झूठ कभी सच बन जाए तो क्या उसे झूठ कहा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराया, अगर झूठ किसी को सच्चाई की ओर ले जाए तो वो झूठ नहीं रहता, वह ज्ञान बन जाता है। उस दरबारी ने कहा, तो क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल हंसकर बोला, मैंने झूठ बोला है जब किसी मूर्ख को उसकी मूर्खता का एहसास दिलाना था। मैं उसे झूठी तारीफ से ही सिखा पाया। अकबर ठहाका लगाते हुए बोले, यानी तुम झूठ से सच्चाई निकालते हो बीरबल? एक अनोखा न्याय। उसी वक्त एक सैनिक दरबार में घबराया हुआ आया। उसने कहा, जहां पनाह, बाजार में दो व्यापारी एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। अकबर बोले, उन्हें अंदर लाओ। दो व्यापारी आए। दोनों ही क्रोधित थे। पहला बोला, जहां पनाह, इसने कहा कि मेरा माल नकली है। दूसरा बोला, मैंने सच कहा था, इसका माल वाकई घटिया है। अकबर बोले, बीरबल, अब इस झगड़े का हल तुम्हारे हवाले। बीरबल ने दोनों से कहा, दोनों मुझे अपना सामान दिखाओ। दोनों ने दिखाया। दोनों ही माल लगभग एक जैसे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जो सच में सच्चा होता है उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दोनों मेरे सामने अपने माल की कसम खाओ। पहला व्यापारी तुरंत बोला, जहां पनाह, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं, मेरा माल असली है। दूसरा व्यापारी चुप रहा। बीरबल बोला, सच्चा वही है जो कसम खाने से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि सच्चाई की ताकत कसम से नहीं, आत्मा से आती है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा न्याय झूठ को भी सिखा गया कि सच क्या होता है। बीरबल की अंतिम शिक्षा। उस शाम अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। सूरज ढल रहा था और लालिमा पूरे महल में फैली थी। अकबर बोले, बीरबल, तुमने आज दरबार को एक नया दृष्टिकोण दिया, लेकिन बताओ, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब झूठ बिल्कुल खत्म हो जाएगा? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, जब तक इंसान सपने देखता रहेगा तब तक झूठ भी रहेगा, क्योंकि सपने वो सच नहीं होते जो आंखों के सामने हों, बल्कि वो झूठ होते हैं जिनसे हम सच बनाते हैं। अकबर थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, अगर झूठ सपनों जैसा है तो सच क्या है? बीरबल बोला, सच वो है जो हमें झूठ के रास्ते पर चलते हुए भी इंसान बनाए रखे। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हारे बिना दरबार केवल सिंहासन है बीरबल, तुम्हारे साथ यह एक विद्यालय है। दरबार की आखिरी हंसी। अगले दिन जब दरबार फिर लगा, अकबर ने घोषणा की, आज से इस राज्य में झूठ बोलना अपराध नहीं, कला मानी जाएगी, अगर वो किसी के भले के लिए कहा जाए। सारे दरबारी हंस पड़े। बीरबल बोला, जहां पनाह, तो अब दरबार में सब कलाकार हो गए। अकबर भी ठहाका लगाते हुए बोले, और तुम उनके गुरु बीरबल। दरबार फिर से ठहाकों से भर गया। कहानी का सार। दिन के अंत में बीरबल महल की बालकनी में खड़ा था। वह आसमान की ओर देख रहा था, जैसे सोच रहा हो कि झूठ और सच आखिर कहाँ मिलते हैं। उसने धीरे से कहा, झूठ और सच दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है, स्वार्थ से या समझदारी से। अकबर उसके पास आए और बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि झूठ से डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। बीरबल मुस्कुराया, जहां अपना, सच्चाई की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब झूठ खुद ही उसके आगे झुक जाए। अंतिम पंक्ति।
जब बीरबल दरबार में था, झूठ बोलने वाला भी सच्चाई सीख जाता था, क्योंकि बीरबल के शब्दों में तर्क नहीं, आत्मा की रोशनी थी। दरबार की सुबह अगले ही दिन अकबर का दरबार फिर से सजा था। चारों ओर सन्नाटा था, पर अंदर एक हल्की उत्सुकता भी, क्योंकि कल बीरबल ने कहा था कि झूठ भी कभी कभी सपनों जैसा होता है। राजा को रात भर यही बात परेशान करती रही। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कहा, बीरबल, कल तुमने कहा था कि झूठ सपनों जैसा होता है। मैं रात भर सोचता रहा, इसका क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, जैसे सपने हमें वो दिखाते हैं जो हम पाना चाहते हैं, वैसे ही झूठ हमें वो दिखाता है जो हम दिखाना चाहते हैं। अकबर ने कहा, तो क्या हम सब झूठे हैं बीरबल? बीरबल बोला, नहीं जहांपनाह, हम सब सपने देखने वाले हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग सपने देखकर मेहनत करते हैं और कुछ झूठ बोलकर बचने की कोशिश। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। दरबारियों का डर अब दरबारी सोचने लगे, आज तो बीरबल फिर से कुछ नया खेल खेलने वाला है। और वाकई हुआ भी वही। बीरबल बोला, जहांपनाह, आज मैं दरबार में सपनों वाला सच लेकर आया हूं। हर दरबारी को अपना कोई एक सपना बताना होगा और मैं बताऊंगा कि उसमें कितना झूठ छिपा है। सारे दरबारी हैरान। सबको लगा अब तो बीरबल सबकी पोल खोलेगा। अकबर बोले, वाह बीरबल, यह तो मजेदार खेल है, शुरू करो। पहला सपना। दरबारी हिम्मत सिंह सबसे पहले आया। हिम्मत सिंह, जो हर वक्त अकबर के आगे झुकता रहता था, वह बोला, जहांपनाह, मैंने सपना देखा कि मैं एक दिन आप जैसा महान राजा बनूंगा। अकबर मुस्कुराए, अच्छा सपना है। बीरबल, बताओ इसमें क्या झूठ है? बीरबल बोला, जहांपनाह, झूठ यह है कि हिम्मत सिंह राजा बनने का सपना नहीं देखता, वो राजा के पास बैठने का सपना देखता है। सारा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, सही कहा, इसे हिम्मत नाम यूं ही नहीं मिला। दूसरा सपना। काबिल दरबारी। अब आगे आया काबिला, जो खुद को दरबार का सबसे चतुर मानता था। वह बोला, मैंने सपना देखा कि बीरबल मेरे शिष्य बन गए हैं। अकबर हंसने लगे, वाह, यह तो बड़ा मजेदार सपना है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, झूठ ये नहीं कि उसने सपना देखा, झूठ ये है कि उसे लगता है वो मुझसे कुछ सीख भी सकता है। सारे दरबारी हंसते हंसते दोहरे हो गए। काबिल लाल होकर बैठ गया। तीसरा सपना। बुजुर्ग मंत्री। अब एक बुजुर्ग मंत्री आगे आए। उन्होंने कहा, मैंने सपना देखा कि पूरा राज्य सच्चा और ईमानदार बन गया है। अकबर ने कहा, वाह, कितना सुंदर सपना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह झूठ नहीं है, यह आशा है, और जो इंसान आशा रखता है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम्हारे शब्द तो सच के मंदिर जैसे हैं। अकबर का सपना। अब अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अब मैं भी अपना सपना बताता हूं। मैंने सपना देखा कि तुम एक दिन मुझसे ज्यादा बुद्धिमान बन गए हो। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह झूठ नहीं, आपकी महानता है, क्योंकि केवल वही राजा महान होता है जो अपने सलाहकार की बुद्धि से खुश हो, न कि भयभीत। अकबर ने खड़े होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से दरबार को हंसी और समझदारी दोनों दी। हकीम और झूठ का इलाज। दरबार में बैठे हकीम साहब बोले, जहांपनाह, मैं तो हर दिन झूठ का इलाज करता हूं। अकबर बोले, वो कैसे? हकीम साहब बोले, जब कोई मरीज मुझे कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, तब मैं जान जाता हूं बीमारी सबसे गहरी है। बीरबल बोला, वाह, यानी तुम झूठ को पहचानकर सच में बदल देते हो, यही असली इलाज है। दरबार में तालियां बज उठीं। बीरबल का खेल। अब बीरबल बोला, जहांपनाह, अब मैं सबको एक परीक्षा दूंगा। हर दरबारी को झूठ बोलना है, पर ऐसा कि वह सुनकर सच लगे। सभी दरबारी हैरान। पहला दरबारी बोला, मैं इतना ईमानदार हूं कि कभी झूठ नहीं बोलता। दरबार ठहाके से भर गया। दूसरा बोला, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की। बीरबल हंसते हुए बोला, अभी अभी तो मेरे पीछे यही कह रहा था कि मैं ज्यादा बोलता हूं। सब हंस पड़े। फिर अकबर बोले, बीरबल, अब तुम झूठ बोलो। बीरबल बोला, जहांपनाह, मैंने कभी गलती नहीं की। अकबर मुस्कुराए, यह झूठ नहीं, सच है, क्योंकि तुम्हारी गलती भी सबक बन जाती है। सच्चाई की गूंज। धीरे धीरे पूरा दरबार एक हास्य मंच बन गया। हर कोई झूठ बोलने में मजा लेने लगा, क्योंकि अब झूठ डर नहीं था, सीख बन गया था।
बीरबल ने कहा। जहां पनाह, जब झूठ को मजाक में कहा जाए तो वह सच्चाई का आईना बन जाता है, क्योंकि हंसी में छिपा सच सबसे गहरा होता है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने झूठ से डर को निकाल दिया और सच्चाई को हंसी में बदल दिया। आज से दरबार में कोई झूठ बोलने से नहीं डरेगा, पर बीरबल की निगाहों से भी नहीं बचेगा। झूठ से सबक शाम का वक्त हुआ। दरबार खत्म हो गया, पर बीरबल बाहर बगीचे में टहल रहे थे। अकबर पीछे आए और बोले, बीरबल, तुम्हारे शब्द आज भी कानों में गूंज रहे हैं। तुमने झूठ को भी इंसानियत से जोड़ दिया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां अपना, झूठ सिर्फ शब्द नहीं होता, वह किसी की मजबूरी, किसी का डर या किसी की उम्मीद भी होता है। अगर उसे समझा जाए तो वह सच्चाई की राह दिखा देता है। अकबर ने कहा, तो क्या झूठ हमेशा बुरा नहीं होता? बीरबल बोला, नहीं जहां पनाह, बुरा वो होता है जो झूठ बोलकर दूसरों को दुख दे। पर अगर कोई झूठ किसी का दिल बचा ले तो वो झूठ नहीं, इंसानियत है। दरबार की सीख, झूठ से डर नहीं, समझ होनी चाहिए। अगले दिन अकबर ने आदेश जारी किया, राज्य में किसी को भी झूठ बोलने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, अगर उसका उद्देश्य किसी की भलाई हो। सारे दरबारी हैरान रह गए, लेकिन बीरबल ने समझाया। जहां पनाह ने यह नहीं कहा कि झूठ बोलो, उन्होंने कहा कि सोचकर बोलो। बीरबल की आखिरी बात उस शाम बीरबल ने एक आखिरी बात कही, जहां पनाह, झूठ एक परछाई की तरह है। अगर सूरज यानी सच्चाई पीछे हो तो परछाई बड़ी दिखती है, पर अगर सच आगे हो तो झूठ पीछे रह जाता है। अकबर ने कहा, तुमने आज हमें सिखाया कि झूठ कोई अपराध नहीं, अगर उसमें इंसानियत की रोशनी हो। बीरबल मुस्कुराया, और जहां पनाह, आपकी हंसी ही उस रोशनी की सबसे बड़ी निशानी है। अकबर और बीरबल दोनों हंस पड़े। पूरा दरबार उनके साथ ठहाके लगाने लगा। कहानी की अंतिम सीखन, झूठ तभी डरावना है जब वो किसी को दुख दे, पर अगर झूठ किसी की मुस्कान बन जाए तो वही सच्चाई की सबसे सुंदर तस्वीर है। बीरबल ने झूठ को अपराध नहीं, कला बना दिया, और सच्चाई को बोझ नहीं, मुस्कुराहट बना दिया। इसलिए दरबार हंस